हालेलुया। यीशु नाम में हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए, जिंदा कलाम के लिए तैयार करते, अपनी सोचों को, अपने आप को, अपनी जिंदगियों को बाप जी तेरे हजूर में सरेंडर करते हैं बाप जी। आजिज़ी के साथ तेरे मज़बा पर बाप जी अपने आप को रख देते हैं कि बाप जी तेरा जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा हो। इन जीसस नेम आमीन। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? आमीन। At that time the disciples came to Jesus saying, who then is greatest in the kingdom of heaven? Amen. Let's imagine कि जैसे उस वक्त शागिर्दों के पास यीशु थे फिजिकली तौर पर, खुदा का रूह, खुदा का बेटा जमीन पे था, मसीहा जमीन पे था। फिजिकली तौर पे लोग बात कर रहे थे और मतलब कितने सारे सवाल कि मालूम था उनको कि खुदा का बेटा है, मसीह है, उसे सब मालूम होगा। आसमान की उस सारे सवालों को पूछना चाहते थे। यहां पे हम देखते हैं कि किस तरह शागिर्द इस सवाल को पूछते हैं जो आज हमारे लिए सुनने से जानकारी है। अगर वो ये सवाल ना करते, अगर वो ये सारी बातें अपनी बयान ना करते तो हमें वो रास्ते ना मिलते। आज अगर हम इस कलाम को एक रास्ता लेकर चलें तो हमें हर बात के रास्ते मिल चुके हैं। अब हमें चलना है, अब हमें अचीव करना है। आमीन। उस वक्त उनको मालूम नहीं था, यीशु उनको बता रहे थे। आज हमारे पास जिंदा कलाम है जो हमें वो रास्ते दिखाता है। अब उन्होंने सवाल क्या किया, उस वक्त शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहने लगे कि बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? आमीन। कि जो आसमान पे बादशाहत है, जो आसमान की किंगडम है, उसमें बड़ा कौन है? Who is the greatest? सबसे बड़ा कौन है? आमीन। वर्स 2, उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया। Then Jesus called a little child to him, set him in the midst of them. Amen. शागिर्दों ने सवाल किया, यीशु ने उस जवाब के पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक बच्चा लाके, इंग्लिश में लिखा है सेट हिम इन द मिड्स ऑफ हिम, कि उनके बीच में उस बच्चे को खड़ा किया। और वो बच्चा छोटा था। और यहां पे जीसस वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट, वो दिखाना चाहते थे द ह्यूमिलिटी, आजिजी, उर्दू में आजिजी, मॉडेस्टी, हम्बलनेस ऑफ द चाइल्ड। यूजली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो खुद से अपने काम करना जान जाता है, वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, तो इंडिपेंडेंट हो जाता है। मगर यहां पे छोटे बच्चे को यीशु ने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है जीसस कॉल्ड अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा। वो छोटा बच्चा जो सिर्फ अपने माँ बाप पे रिलाई करता है। एक छोटे बच्चे की, जब हम एक छोटे बच्चे की बात करते हैं तो वो बच्चा किस बात से जाना जाता है? जब हम बोलते हैं ये बच्चा छोटा है तो हमें मालूम है कि वो बच्चा सिवाय माँ बाप के किसी और के हाथ में नहीं जाएगा, वो किसी दूसरे को देख के रोने लगेगा। हम जानते हैं कि छोटा बच्चा, माँ बाप खाना बना कर देंगे तो वो खाएगा, माँ बाप कमा कर ला के देंगे तो वो पहनेगा, खाएगा, माँ बाप उसको स्कूल भेजेंगे तो वो एजुकेशन लेगा। वो खुद के लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। बच्चा अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। जो कुछ उसकी डिसीजंस होती हैं, उसको किस तरह खाना अंदर जाता है, किस किस्म का खाना खिलाया जाता है, वो सब माँ बाप डिसाइड करते हैं। वो बच्चा पूरे तौर पे अपने माँ बाप पे रिलाई करता है। उसका कुछ बोलना नहीं होता उस वक्त, वो उसकी कोई इस किस्म की ख्वाहिशें वैसी नहीं होती। वो छोटी छोटी बातों में खुश होता है। जब माँ बाप एक फनी फेस बना देते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है। अगर थोड़ी देर माँ को या बाप को नहीं देखा, एकदम देखता है तो उछलने लगता है। ये एक छोटे बच्चे का बिहेवियर है। ये एक छोटा बच्चा है जिसमें हम्बलनेस, मॉडेस्टी,
ह्यूमिलिटी, आजिजी नजर आ रही है। इसमें बच्चे में कोई दुनियादारी नजर नहीं आ रही, होशियारी चालाकी नजर नहीं आ रही है। आमीन। A small child is humble. He realizes that he is in a great need. उसको मालूम है कि उसको ग्रेट नीड है, वो अपने माँ बाप के बगैर कुछ नहीं कर सकता है। एक छोटा बच्चे को हम अकेले घर नहीं छोड़ के जा सकते। एक छोटे बच्चे को हम ध्यान रखते हैं कि सीढ़ी के पास ना जाए, कहीं गिर ना जाए, मतलब उसे कुछ मालूम नहीं होता, वो हर एक बात में, इनफैक्ट टू यूज द वॉशरूम दैट चाइल्ड रिलाइज ऑन द पेरेंट, और पेरेंट बिल्कुल नहीं छोड़ सकते कहीं कोई गलत चीज मुंह में ना डाल ले। कभी कोई बच्चे उठा के चीज मुंह में डालते हैं, गले में स्टक हो जाती है, कुछ गलत चीज ना पी लें, कुछ उठा कर नीचे से गलत ना खा लें। तो माँ बाप हर चीज का ध्यान रखते हैं क्योंकि वो जरूरत में हैं, वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। सो दे कंप्लीटली डिपेंड ऑन अपॉन हिज पेरेंट्स फॉर नर्चर, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, प्रोविजन एंड एवरीथिंग एल्स। हर बात के लिए, हर छोटी से छोटी टू बड़ी से बड़ी बात, एक बच्चा अपने माँ बाप पे रिलाय करता है। ये सबसे ज्यादा जो पॉइंट है बच्चे को बच्चा बनाने का या बच्चे को बच्चा बोलने का, वो सिर्फ ये है। A small child knows that he cannot rely and survive on his own. एक छोटा बच्चा खुद में ना रिलाय कर सकता है, ना सर्वाइव कर सकता है। A small child only trusts the hands and the face of the parents. और अगर कोई अनजान चेहरा या कोई मेहमान घर में आ जाए तो वो शर्मा जाता है या रो देता है या परेशान हो जाता है। राइट? दिस इज व्हाट एक बच्चे की खासियत है, एक बच्चे की खासियत। तो यीशु ने उन शागिर्दों के बीच में लाकर एक बच्चे को खड़ा किया, एक छोटे बच्चे को जो पूरा अपने मां बाप पे डिपेंडेंट है। कि उस बच्चे को देखे, सवाल क्या था कि हु इज द ग्रेटेस्ट, आसमान की बादशाहत में बड़ा कौन है, और यीशु ने लाके उस बच्चे को खड़ा कर दिया। अब ये नहीं कि वो बच्चा बड़ा है, मगर उस बच्चे के अंदर जो खासियत है वो उसको आसमान की बादशाहत में बड़ा बना देती है। मतलब अब ये नहीं कि वो बच्चा आसमान की बादशाहत में बड़ा है, मतलब ये कि जब हम उस बच्चे जैसे बाप पे रिलाय करते हैं, वो पूरा करेक्टर जो एक बच्चे का है वो हम में होता है, तब ही हम आसमान की बादशाही में बड़े होते हैं। आमीन। I'll repeat verse 2 again. उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया। इंग्लिश बाइबल में मेंशन है लिटिल चाइल्ड, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम ना फिरो का यहां पे मतलब है कि तौबा ना करो और बच्चे की मानिद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। आमीन। Assuredly, and said, assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Amen. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु बहुत क्लियरली बात कर रहे हैं। यू नो दैट्स नॉट इफ नॉट बट, इसमें ये वर्ड्स नहीं यूज हुए, इसमें कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। जीसस सेज दैट वी मस्ट टर्न और बी कन्वर्टेड। अपनी हरकतों से, अपनी बातों से अगर हम में बदलाव नहीं है, हम में चेंज नहीं है, हम सिर्फ लफ्जी तौर पर चीजें कर रहे हैं और वो एक्शन में नहीं है, तो उनका कोई फायदा नहीं है। So we must turn, we must convert, we must change in order to become like a child. हमें उस बच्चे की मानिद बनना पड़ेगा। Because we are naturally not this way. हम नेचुरली नहीं हैं, हम उम्र के हिस्से के साथ साथ बढ़ते हैं और दुनिया की होशियारियां चलाकियां ले लेते हैं, इंडिपेंडेंस ले लेते हैं, और फिर एक बहुत नेचुरल वे ऑफ सेइंग है, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। हमें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है।
मगर कलाम कहता है कि अगर हम उस तरह से हैं तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे, क्योंकि हमें बच्चे की तरह बनना पड़ेगा, अपने बाप पे डिपेंडेंट, अपने क्रिएटर पे डिपेंडेंट, अपने आसमानी बाप पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वैसे नहीं हैं तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे. So this is the basic thing that we have to do, and Jesus is teaching us these ways. Imagine अगर हमें मालूम नहीं होता, अगर वहां पे शागिर्द ये सवाल नहीं करते तो आज ये बात हमारे कानों तक नहीं जाती. तो अगर हमें सीक्रेट लीक हो गया है, अगर हमें आसमान की बादशाहत में दाखिल होने का सीक्रेट मिल गया है कि बच्चे जैसे बन जाओ, बच्चे जैसा ईमान करो कि बाप जो तू करेगा वो अच्छा करेगा. हम पहले से अपने प्लान बना लेते हैं, इसी से शादी करूंगी, इसी से शादी करूंगा. क्या बाप की मर्जी है? क्या बाप से बोला कि बाप जी तूने मेरे लिए जो चूज किया है वो मेरे मुताबिक किया है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी बेटा या मेरी बेटी किसके साथ एडजस्ट कर पाएंगे, किसके साथ जिंदगी गुजार पाएंगे. वो नहीं चाहता कि हमारी जिंदगियों में गलत लोग आ जाएं, क्योंकि हम रिलाय कर रहे हैं, इसलिए वो हमें हमारे जैसा कोई देगा या उसको हमारे जैसा बनाकर हमें देगा, बिकॉज ही नोज द प्लान ही हैज फॉर अस. खुदा का कलाम कहता है कि he knows the plan he has for us. Jeremiah 29:11, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं. Plans to give you hope and a future. ये खुदा की डिक्लेरेशन है. फॉर आई नो द प्लान आई हैव फॉर यू डिक्लेयर द लॉर्ड. उससे ज्यादा बड़ी डिक्लेरेशन हमारे लिए और क्या हो सकती है? प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर दैट कैन ओनली हैपन व्हेन वी रिलाई ऑन हिम. जब हम सब मर्जियां कर लेते हैं, एक्शंस मार लेते हैं, सारे प्लान बना लेते हैं और फिर हम उनमें कामयाब नहीं होते. क्यों नहीं हम इतना वक्त जाया कर देते हैं गलत लोगों के पीछे, गलत प्लानिंग के पीछे? Why don't we just give the plan to him and he will bring the right people into our life? We just have to walk accordingly to his plans, and there we have prosperity, because he says his plans जो हैं is not to harm us but to prosper us. So why don't we just ask the plan from him rather than making all those wrong plans and going everywhere? But we are not realizing हमारी जिंदगी का वक्त और साल कितने ज्यादा जाया हो जाते हैं. जब आज का आप मैसेज सुने तो आप जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी के अपने प्लान्स में चलते हुए कितना वक्त जाया हुआ, कितने गलत रिलेशनशिप्स में पड़े, या कितनी गलत फैसले लिए अपने प्लान्स में. और अब जब आप अपनी जिंदगियां खुदा को दे देंगे, अपने प्लान दे देंगे, आप देखेंगे आप राइट जगह पे आएंगे होगा, आप राइट लोकेशन में होंगे. यू कैन नॉट गो रॉन्ग, बिकॉज ही नोज द प्लान ही हैज फॉर अस आर टू प्रॉस्पर अस एंड नॉट टू हार्म अस. वेर अबलीस हमें उलझा के रखता है, वो हमारा वक्त खा जाता है, वो हमारी जिंदगी खा जाता है, वो हमारी बरकतें खा जाते हैं. और इसका एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल जो हमें सीखने को मिलता है, वी विल गो रेफरेंस पढ़ेंगे, वी विल गो जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस. फॉर द रेफरेंस विल रीड जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 25. और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे. आमीन. अभी तक उनकी रूहानी आंखें खुली थी, क्योंकि गुनाह उनके अंदर एंटर नहीं हुआ था. अब ऐसा कौन होता है जो नंगा होता है और उसको परवाह नहीं होती? वो एक छोटा बच्चा होता है. वो एक छोटा बच्चा होता है जिसको नहीं पता है वो नंगा है, वो बस पड़ा है, उसको माँ बाप कपड़े पहना देते हैं तो वो पहन लेता है, उसको जैसे पहना देते हैं वो पहन लेता है. और अगर आप उसको वैसे भी छोड़ दो तो उसको होश नहीं होगी. तो हम यहाँ पे आदम और हवा को देखते हैं.
और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और वो शर्माते ना थे, उनको मालूम ही नहीं था कि वो नंगे हैं, क्योंकि इस वक्त वो उस जगह पे थे जब खुदावन ने सब कुछ बनाया अपनी प्लानिंग में, तो वो प्लानिंग परफेक्ट थी, बिकॉज Adam and Eve were relying on God for everything, until sin entered. उससे पहले वो बच्चे जैसे थे, वो बागे अदन में तब तक थे जब तक वो बच्चे जैसे थे, जब तक वो बच्चे नहीं थे मगर बच्चे जैसे थे, उनके अंदर वो बचपना था जहां पे उनको मालूम नहीं था नेक और बद का, क्योंकि बाप सब जानता है, नेक और बद को तब सिर्फ बाप जानता था, उस वक्त सिर्फ बाप तक ये बात थी। मगर हुआ क्या? जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 3 में पढ़ेंगे, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो इसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। आमीन। अब यहां पर जो सांप, जो कुल दस्ती जानवरों में से होशियार चालाक था, उसने औरत को आके बातों में उलझाया। मतलब कि वो तब तक नईव थी, मतलब वो तब तक वो बचपना था उसमें, और अबलीस ने आकर उसको होशियारी और चालाकी से, होशियारी चालाकी किस में थी? अबलीस में थी, हवा में नहीं थी, और वो उसकी बातों में आ गई, और उसने क्या बताया कि पर वो जो दरख्त जो बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने उन्हें क्या कहा था कि तुम इसे ना खाना और ना छूना, मतलब खाना तो दूर की बात, छूना भी नहीं, वरना मर जाओगे। मतलब किस तरह मरोगे? मतलब वो बचपना खत्म हो जाएगा, रूहानी आंखें बंद हो जाएंगी और दुनियावी खुल जाएंगी, रूहानी आंखें बंद होंगी और दुनियावी खुल जाएंगी। मतलब रूहानी तौर पे वो मर जाएंगे और नेक और बद की पहचान हो जाएगी। रेफरेंस जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 7 में लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। आमीन। जब उन्होंने वो फल खाया तो उनकी आंखें खुल गई, दुनियावी आंखें खुल गई, रूहानी बंद हो गई, तो उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। अब इमेजिन करो, छोटे से बच्चे को मालूम चल जाए कि वो नंगा है। क्या इतने से बच्चे को मालूम होता है, छोटे बच्चों को, कि वो नंगे हैं? उन्हें नहीं मालूम होता, उनको नहीं मालूम होता कि वो नंगे हैं। वैसे ही आदम और हवा को, तो हम वो चाइल्ड लाइक कैरेक्टर देख रहे हैं आदम और हवा में, वो चाइल्ड लाइक कैरेक्टर जो इस वक्त जिक्र हो रहा है मत्ती में, जो यीशु बच्चे को लाके बीच में, लिटिल बच्चे को, छोटे बच्चे को लाके खड़ा करते हैं, और हम यहाँ पे आदम और हवा का कैरेक्टर वो देख रहे हैं कि यहाँ पर वो नंगे, उनको मालूम नहीं है, दे नो बॉदर्ड के वो नंगे हैं। मगर जब उन्होंने गुनाह एंटर हुआ उनके अंदर, मतलब जब दुनिया का गुनाह हम में एंटर होता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं और फिर हम बहुत समझदार हो जाते हैं, हमें नापना तोलना बोलना आ जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत हमें पसंद है ये वर्ड बोल के कि ओ आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, आई एम इंडिपेंडेंट। मगर खुदावंद नहीं ये सुनना चाहता, खुदावंद सुनना चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा ये बोलें कि मैं अपने बाप पे डिपेंडेंट हूं, आई रिलाई ऑन माई फादर बिकॉज ही विल डू द बेस्ट फॉर मी, बिकॉज द प्लान्स ही हैज फॉर मी आर टू प्रॉस्पर मी and to give me hope and a future. Amen. Reference पैदाइश जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 22, और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। आमीन। अब जिस दरख्त से मना किया था, जो फोरबिडन फ्रूट था, वो तो उन्होंने खा लिया, मगर वहां पे एक और दरख्त था जो कि जिंदगी का दरख्त था, उसका नाम था हयात का दरख्त। अब वो तो मना नहीं किया गया था, क्योंकि तब तक उनमें वो चाइल्ड लाइक स्पिरिट थी, अगर वो खाते तो अच्छे ही जीते,
तब तक मौत नहीं आई थी, गुनाह के बाद मौत आई है। गुनाह ने जब एंटर किया, मतलब इस नेक और बद की जो डिसोबीडियंस में आए, उन्होंने खुदा की एक बात को जो मना की गई थी वो किया, तो मतलब क्या किया, डिसोबीडियंट हुए ना, कि खुदा ने कुछ मना किया और आपने कर दिया। अगर कोई बड़ा कुछ मना कर और आप कर दो तो आप क्या होते हो, आप डिसोबीडियंट होते हो। तो यहां पर उन्होंने डिसोबीडियंस में आए, जिसकी वजह से गुनाह उनके जिस्म में एंटर हुआ और जिसकी वजह से उनकी रूहानी आंखें बंद हुई और दुनियावी खुली। और यहां पर उस दरख्त की बाबत कहा गया कि अब ऐसा ना हो कि वो हमेशा की जिंदगी के फल में से खा लें, कहीं हमेशा ना जीते रहें, क्योंकि अब वो गुनाह में है। अगर वो फल खाएंगे तो गुनाह हमेशा जीता रहेगा, गुनाह हमेशा जीता रहेगा। वर्स 23, इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। आमीन। अब क्या हुआ यहां पर, अब खुदावन ने उन दोनों की डिसोबीडियंस की वजह से उन्हें बागे अदन में से बाहर निकाल दिया। अब कहीं ऐसा ना हो कि उस दरख्त का भी फल ले लें और फिर हमेशा जीते रहें, और अब वो जब जीते रहेंगे तो अब गुनाह जीतेगा, गुनाह हमेशा जीता रहेगा। फिर मौत ना होती। तो खुदावन जो सब कुछ जानता है, उस सिलसिले को उसने वहां पर रोका, उनको बागे अदन से बाहर निकाला और उस जमीन को जिससे वो लिया गया था, इमेजिन इसी जमीन से वो लिया गया था ना, मिट्टी से आदम लिया गया था, अब उसको मिट्टी ही की खेती करनी थी, अब उसको मेहनत करनी थी। उससे पहले मेहनत नहीं थी, उससे पहले वो लोग आराम में शाम में खुदावन के साथ टहलते थे, खुदावंद आते थे, उनको आवाज देते थे और वो टहलते थे। उनके पास सब कुछ था और उन्हें इख्तियार दिया गया था सब चीजों पे। आमीन। सो अगर आज हमें वो जिंदगी चाहिए तो हमें वापस से उस जगह पे आना पड़ेगा, जैसे कि शुरू में खुदावन ने जो खल किया आदम और हवा को, वो एक आजिज, हम्बल, मॉडेस्टी, हर चीज खुदा पे रिलाई करना, खुदावन ने उसी तरह बनाया। मगर गुनाह एंटर हुआ, डिसोबीडियंस आई, जिसकी वजह से वो बागे अदन से निकले और वो सारी अच्छी बातें, वो सारी आराइश, सब कुछ उससे निकाल दिए गए, एक लग्जरी जिंदगी से निकाल दिए गए। सो खुदावन का प्लान जो उनके लिए था वो अच्छा था, was to prosper them and give them hope and a future, but they decided to sin, so they took another route. That was their decision. उन्हें मना किया गया था तो वो नहीं करते, मगर उन्होंने किया। आज हम लोग भी अपनी जिंदगियों में जब गलत डिसीजंस लेते हैं तो वो हमारी डिसीजंस होती हैं, वो खुदा के फैसले नहीं होते। खुदा का फैसला जो है, जब हम उस पे अमल करें तो हम अच्छी जगह पे होंगे, हर चीज बेहतर होगी, हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, खुदावंद हर चीज आसान करेगा हमारे लिए। आमीन।